कहाँ से आप, हम लोग एक बार अपना इंट्रोडक्शन कर लिया जाए आपस में। मैं हाजीपुर से हूँ बेसिकली ओके। ना, और एक्चुअली मेरा तो अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप है आइसक्रीम का। अच्छा। मैं पहले, मेरा क्वालिफिकेशन जो है बीटेक प्लस एमबीए है, और मैं बीटेक के थ्रू टेलीकॉम सेक्टर में 8 साल जॉब किया है मैंने। अच्छा, वेरी गुड। अब ये जो टेलीकॉम में रिसेशन आया जिस कारण थोड़ा जॉबलेस हो गया मैं, हम्म। तो मैंने खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा। तो अभी आप हाजीपुर में हैं? हाँ जी, मैं हाजीपुर में हूँ। हाजीपुर में किस जगह पे हैं? हाजीपुर टाउन में ही हूँ। अच्छा अच्छा, एक्चुअली मैं भी पटना से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो हाजीपुर भी मतलब मैं आता जाता रहता हूँ, सो थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं, वहाँ एक दो बाजार जो है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जस्ट एक सेकेंड। ओके ओके। सॉरी। ओके, सो वही आप, मैं नाम भूल रहा हूँ उस जगह। एक्चुअली वहाँ रेलवे स्टेशन के पास कोई दो बाजार है बहुत फेमस। रेलवे स्टेशन के पास गांधी आश्रम है। नहीं, बाजार 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 कोई, गुदरी। वो जो चौक है, एक दो चौक का नाम आप बोलिएगा। राजेंद्र चौक है, अनवरपुर चौक है स्टेशन के पास। हाँ फिर हाँ से स्टेशन से आगे उधर पटना से आते होंगे तो रामाशीष चौक पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली सोनपुर वगैरह जाना होता है तो रामाशीष चौक से ही शायद होके जाते हैं। हाँ। और अनवरपुर चौक में हमारा भी एक दुकान है। अच्छा। तो नहीं, आई थिंक हम एग्जैक्टली तो भूल गए हैं वो अनवरपुर चौक में, मतलब मेरे फूफा का है वो, तो वहाँ पे हम आते जाते रहे हैं पास्ट में। चलो, बहुत अच्छा लगा कि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत करेज चाहिए होता है अपना बिजनेस करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। और कितने समय से कर रहे हो आप? ये मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ। 1.5 साल से कर रहे हो? चलो, अभी तो बहुत यंग हो आप बिजनेस लाइन में। हाँ भी है। आपका फैमिली भी बिजनेस फैमिली है या फिर नहीं, सारे लोग सर्विस में। मेरे पापा रिटायर्ड टीचर है, मेरी मम्मी अभी वर्किंग है हेल्थ डिपार्टमेंट में, मेरा छोटा भाई है वो कोल इंडिया में है असिस्टेंट मैनेजर, अच्छा अच्छा। मेरी सिस्टर है वो बैंक में है। हम्म। सब लोग सर्विस में ही है। मैं भी सर्विस कर रहा था लेकिन जो कंडीशन आया तो फिर छोड़ के उधर इधर स्विच किया। चलो, आपके साथ तो मैं थोड़ा और भी कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी पापा जो हैं वो हाई स्कूल टीचर हैं। मतलब अब तो खैर वो अच्छा। प्रिंसिपल बन गए हैं। हम्म। पटना कॉलेजिएट स्कूल है यहीं हाँ। पटना में, तो अभी मेरे पापा उसी के प्रिंसिपल हैं, पटना कॉलेजिएट स्कूल के। और मेरा भी सर्विस फैमिली है, लेकिन हम तो शुरू से ही बिजनेस करना चाहते थे। तो जस्ट हम आपको 2012 में हम आईआईटी से पास आउट हुए, और आईआईटी कानपुर। उसके बाद से 2013 से हम पॉलिटिकल स्पेस में वर्क कर रहे हैं। सो वो उस समय तो बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब आप भी जानते हो एक सर्विस फैमिली से बिजनेस करना, उसके एक अपना बहुत ही दिक्कत है। बहुत ज्यादा चैलेंज होता है। हम्म। प्लस हर चीज में लोग बोलते हैं अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर हम्म। रहे हो। मेरे यहाँ तो बहुत हुआ है वैसे ये, आपका मुझे हाँ। पता नहीं। मेरा भी हुआ है, नो डाउट। अच्छा। अभी भी पापा बोलते हैं घर पे लोग, क्या बिजनेस करते हो, देखो सर्विस सर्विस करते तो एनीवेज, फिर 2015 में आम आदमी पार्टी के साथ हमने अपना पहला सर्वे किया था। वो इंटरनल आपका सर्वे था, उसमें 66 सीट्स प्रिडिक्ट की थी 70 में से, तो आपका 67 सीट आया था। फिर बिहार इलेक्शन 2015 में हमने जी न्यूज के साथ सर्वे किया था। वो जी जनता का मूड सर्वे था, आपने जब देखा होगा न्यूज चैनल पे, जनता का मूड सर्वे जी। तो वो 2015 में हमने किया था जी के साथ।
फिर अभी रिसेंटली 2019 में लोकसभा इलेक्शंस में सीआर पाटिल हमारे सबसे प्रोमिनेंट क्लाइंट, तो वो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नवसारी गुजरात से, नवसारी लोकसभा से, और वो इंडिया में हाईएस्ट वोट मार्जिन से जीते हैं इस बार 2019 का इलेक्शन। तो उनको हम कंसल्ट करते हैं, उनके कैसे वर्क करना है, क्या करना है, तो उनको कंसल्ट करते हैं। और अभी लास्ट ईयर ही मैंने ये बुक भी ऑथर करी है, 3 Horrible Mistakes Which More Than 90% Politicians Make in Elections। तो ये Amazon, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। और इसके अलावा मैं पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स के साथ वर्कशॉप्स भी करता हूँ कि किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस इनहैंस किया जाए। जस्ट एक सेकंड। तो ये ब्रीफली मेरे बारे में है। और अभी मेनली ये जो कॉल हम कर रहे हैं आपके साथ, इसका एक मेन पर्पस ये है कि मुझे रजनीश ने बताया कि आपको किसी जगह के वोटर लिस्ट का डेटा आई थिंक अभी आपने रिसेंटली लिया है। हाँ जी, बिहार इलेक्शंस से रिलेटेड। तो वही मैं ये जानना चाह रहा था कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो अभी, और फिर एक बार मैं समझूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको उस पर थोड़ा और गाइड भी करूंगा कि और किस तरीके से आप उसके यूजेबिलिटी को इनहैंस कर सकते हो। मतलब हम तो कहते हैं कि 12% से 88% तक अगर आप वोटर लिस्ट एक्सेल यूज कर रहे हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो बहुत लिमिटेड स्कोप में उसको यूज करते हैं, जबकि उसका पावर बहुत ज्यादा है। तो वो भी एक बार हम आपसे समझेंगे, प्लस ये भी शेयर करेंगे कि सीआर पाटिल कैसे यूज करते हैं। तो ये एक मेन एजेंडा है आज के, जिस इंटेंशन से आपके साथ मैं मीटिंग करना चाह रहा था। हेलो हेलो हेलो, शक्ति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके ओके, आई थिंक पता नहीं कैसे ये नेट डिस्कनेक्ट हो गया। आपको आ रही है मेरी आवाज क्लियरली? हेलो हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। ओके ओके ओके, मुझे पता हेलो। नहीं कैसे नेट। हाँ हाँ, ओके। तो एक बार आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके साथ और शेयर भी करूंगा कि सीआर पाटिल कैसे इसको यूज करते हैं इस डेटा को। तो अभी आप किस जगह का लिया है आपने? हमने लिया अमरपुर विधानसभा का। ये कौन से बांका। डिस्ट्रिक्ट में आता है? बांका। बांका अच्छा, लोकसभा। किसके लिए आपने लिया है? एक्चुअली हमारे वहाँ क्लाइंट हैं, अच्छा वो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछले साल भी लड़ा था उन्होंने, तो कुछ वोटों से हार गए थे। इस बार फिर वो अपना लक आजमाएंगे। तो ये मतलब पाग मीडिया से आप कैसे जुड़े हो? एक्चुअली पाग मीडिया, जो सूरज है, वो मेरा बैचमेट है। बैचमेट है? हाँ,
एक्चुअली क्लाइंट उसी के कंसल्ट में है। अब मैं यहाँ जब बैठा हूँ तो कुछ वर्क मेरे ऊपर भी है बिल्कुल। उनके कैंपेनिंग को लेके, और अभी तो कोरोना को लेके थोड़ा ये है, नहीं तो मुझे फिर वहाँ जाना भी है ऑफलाइन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कैसे क्या होगा नहीं होगा जो भी प्लानिंग है वो सब। वेरी गुड। तो मुझे आप ये बताओ कि फिर अभी कैसे कैसे यूज कर रहे हो उस डेटा को आप? अभी तो तत्काल हम लोग ये उसका नंबर यूज कर रहे हैं, जो साथ में नंबर भी लिए, मोबाइल नंबर। तो भाया मोबाइल नंबर जो भी SMS व्हाट्सएप वगैरह जो भी उनका मीटिंग वगैरह है या जूम से जो भी होता है तो उनके बारे में वो सब मैसेज वगैरह डाल रहे हैं। अच्छा। और फिर से उसका फिर निकलेगा अपना स्ट्रेटजी कैसे क्या होगा। जो यहाँ तो जाति समीकरण चलता है, उसके अनुसार फिर घर में कितने वोटर हैं नहीं है। अच्छा। तत्काल तो यही मोटा मोटी जो वर्क मुझे समझ में आ रहा है। अब फिर अब ग्राउंड पे जाने के बाद पता चलेगा उसे और कैसे कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है उस डेटा को। तो ये जो आपके क्लाइंट हैं, ये अभी सिटिंग MLA हैं या फिर एस्पिरेंट हैं, या इन्होंने पहले कंटेस्ट किया है, हार गए हैं, इनका क्या बैकग्राउंड? पहले 2015 में हुआ था ना इलेक्शन, हाँ। उस टाइम ये थे रनिंग में। अच्छा। हाँ, उस टाइम से वो फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम है उनका। बीजेपी कैंडिडेट है। उस समय भी बीजेपी से ही थे? हाँ, उस टाइम में तो ये जदयू और राजद का गठबंधन था, जिस कारण बीजेपी का कुछ वैसा हो नहीं पाया। इस बार देखिए क्या होता है। ओके, तो मुझे आप एक बात बताओ कि जैसे उनका जो ये डेटा का जो यूज है वो मेजरली कैसे यूज करना है, ये कौन देख रहा है? सूरज देख रहे हैं या आप देख रहे हो? ये अभी तत्काल सूरज और वो खुद वो क्लाइंट खुद। जो हैं, हाँ। वो खुद और सूरज। अच्छा अच्छा अच्छा। गॉट इट। तो देखो, जैसे कि मेनली वोटर लिस्ट को जब हम यूज करते हैं तो जैसा आप बोल रहे हो, फैमिली वाइज, फोन नंबर, ये बहुत सारी चीजें उससे पॉसिबल है करना, राइट? और अगर जैसे CR पाटिल क्या करते हैं, आप तो खुद इंजीनियर हो तो मैं आपको थोड़ा सा उस पर ब्रीफ करना चाहूंगा कि आप भी जब मिलो उनसे तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो आपके पास। तो जो भी चीज हम मेजर कर सकते हैं हम उसको मैनेज कर सकते हैं। आप अपने शॉप में हो, अगर आपको पता है कि ये फलाना आइसक्रीम इतना बिकता है और ये इतना बिकता है और ये इतना बिकता है, तो इस इंफॉर्मेशन से आपको अपनी स्टॉकिंग करने में बहुत हेल्प मिलती है। हाँ जी। और ये डेटा आप जितना आपके पास ये स्ट्रीमलाइन होगा, मतलब अगर आप सिर्फ अंदाज से ये काम कर रहे हो तो मे बी उतना बढ़िया नहीं हो। अगर आप इसको प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो अपने बुक्स में, स्टॉक्स में, ऑन अ डेली बेसिस और या ऑन अ वीकली बेसिस, तो उससे आपको, और आप ईयर वाइज फ्लक्चुएशन भी देख सकते हो या सीजन वाइज फ्लक्चुएशन देख सकते हो, तो वो आपको आपकी प्लानिंग में बहुत हेल्प करता है, राइट? सो जिस भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ। अब जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे आपने बोला कि, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि ये यूज कैसे हो रहा है। हाँ। हाँ, सो वो मुझे समझ में आ गया। आपने कहा जैसे SMS WhatsApp, तो मेजरली हो सकता है ये लोग इसी पे यूज कर रहे हो। एग्जैक्टली अब क्या कर रहे हैं, एक बार फिर उनसे भी बात करेंगे सूरज से कि कैसे यूज कर रहे हैं। बट अदरवाइज भी आपको कुछ पॉइंट्स मैं
बताना चाहूंगा क्योंकि आप भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, राइट। और सिंस अभी हम लोग इस कॉल पे हैं तो जैसा आप बता रहे हो कि आप वहाँ विजिट भी करोगे तो अच्छा रहेगा अगर आप भी जानो। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक आपने वोटर लिस्ट देखा है, जो डेटा आपने उनको दिया? हाँ जी, देखा है। वो आपने एक्सेल खोल के देखा था? हाँ जी। ओके। तो वोटर लिस्ट जो होता है ना, वोटर लिस्ट बेसिकली उसमें एक वोटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब उसमें जैसे जनरली क्या होता है कि जब हम किसी का भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उनका नाम होता है, उनका फोन नंबर होता है, उनका मे बी एड्रेस हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये 3-4 चीज हम उनका कलेक्ट करते हैं, नाम, फोन नंबर, एड्रेस। और इसी के ऊपर हम अपना कैंपेन, जैसे एसएमएस भी भेजना है तो एसएमएस भेज रहे हैं या व्हाट्सएप भेज रहे हैं, बस इतना ही लिमिटेड यूज करते हैं। लेकिन जब ये डेटा आपके पास वोटर लिस्ट में होता है, जैसे इस तरह से आप उसको यूज कर रहे होगे, आपकी भी वोटर लिस्ट कुछ ऐसी ही लग रही होगी जैसा अभी सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इसमें आपके पास हाउस नंबर है। हाउस नंबर से जैसे आप देखो कि इस परिवार में आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4, ये 4 लोगों का परिवार है। ठीक है, ये 2 लोगों का परिवार है, ये सिंगल पर्सन का परिवार है। तो आप इसमें देख रहे हो कि अब मान लो कि हर किसी का तो नंबर नहीं होता है आपके पास, किसी एक पर्सन का भी नंबर है परिवार में, तो आपको पता है कि मेरे पास इस 4 लोगों का नंबर हो गया, पूरी फैमिली का नंबर हो गया। तो जब आप मान लो कि अगर मेरे पास आपका नंबर है, शक्ति का, और मुझे अगर मान लो कि मैं एक पॉलिटिशियन और मेरे पास आपका नंबर, ठीक है, अब मुझे पता है कि आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं मेजरली आपके पापा डिसीजन मेकर, क्योंकि हर फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो डिसीजन मेकर होते हैं। अब एक नया ट्रेंड है कि जो यंगस्टर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं वो भी इंडिविजुअल डिसीजन मेकर हैं, बट एट द सेम टाइम हेड ऑफ द फैमिली मेजरली डिसीजन मेकर होते हैं। तो जब मुझे ये पता है कि ये आपका परिवार है, मान लो, मैं जस्ट ये एग्जैक्टली आपके यहाँ का डेटा नहीं है लेकिन मैं एक रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जब मुझे पता है कि ये आपका परिवार है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे देखो फादर्स नेम होता है, एफ मतलब फादर, तो ये मुझे फादर्स नेम यहाँ पता चल रहा है, जैसे रेखा बहन और ये शोभा बहन, इन दोनों के फादर हुए ये पीताम्बर जी, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि इस फैमिली में पीताम्बर जी जो हैं वो हेड ऑफ द फैमिली। तो मेरे पास मान लो कि रेखा बहन का भी नंबर है, तो मैं इनसे कहूंगा कि एक बार अपने पापा से आप मेरी बात कराइए या उनसे मुझे बात करना है, मुझे पीताम्बर जी से बात करना है। तो जब रेखा बहन को पता चलेगा कि मुझे इनके पापा का नाम पता है तो क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा इनमें, राइट। अब ये चीज पॉसिबल होती है कब, जब हम वोटर लिस्ट को अपना फंडामेंटल डेटाबेस यूज करते हैं। जैसे सीआर पाटिल अपना हर एक काम वोटर लिस्ट को ही यूज करके करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप ये देखो मेरे मोबाइल में ये उनका फोटो है, ये मोबाइल स्टैंड। तो ये मोबाइल स्टैंड उन्होंने अपने लोकसभा में कई लोगों को बांटा, ठीक है, और जिनको जिनको उन्होंने बांटा है उनके पास सारा डेटा है कि किसने किसने लिया है मेरे से मोबाइल से। कोई उनको अगर मान लो कि वो सांसद है, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोग उनको कॉल करते हैं कि कभी मेरा स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, मेरे यहाँ की सड़क खराब है, सड़क बनवा दीजिए, मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, मेरा टिकट कंफर्म करा दीजिए, पानी की प्रॉब्लम है, पानी ठीक करा दी। जिसने जो भी कंप्लेन किया उनके पास उनको सब पता है किसने क्या कंप्लेन किया, कब कंप्लेन किया और उसके परिवार में कितने वोट।
तो कल के डेट में जब चुनाव आता है तो वो एकदम स्पेसिफिक लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं कि मैंने आपका पिछले 5 साल में देखिए, मैंने 5 बार आप मेरे पास आए, मैंने आपका हर बार काम करा के दिया। आप इस समय मेरे पास स्कूल के एडमिशन के लिए आए थे, मैंने आपके बेटे का एडमिशन करा दिया। आपने कहा कि मेरे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, मैंने आपका बिजली ठीक करा दिया। आपने कहा कि पानी नहीं आ रहा है, मैंने पानी ठीक करा दिया। इस बार मैं वापस से यहाँ से सांसद के लिए खड़ा हो रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए। तो आप देखो कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वर्सेस की जस्ट कैंडिडेट क्या करते हैं, बस वोट मांगते हैं, मुझे वोट दे दीजिए। ये इसका इम्पैक्ट होता है। मैं आपको जैसे मैं एक बार CR पाटिल का दिखाता हूं कि इससे उनके कैंपेन में क्या डिफरेंस आया। जैसे सबसे पहले उन्होंने 2009 में इलेक्शन कंटेस्ट किया था, ये अभी तीसरी बार वो सिटिंग MP है। सबसे पहले 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उस समय उनको 4,23,000 वोट आए, 55%, मतलब 55% उनके फेवर में वोटिंग, 4,23,000। और ये उसी समय से वोटर लिस्ट ही यूज करते हैं, मतलब उस समय लगभग इनका 6 महीना से साल भर के पहले टिकट कंफर्म हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो उतना पीरियड उन्होंने इस पे काम किया। फिर उसके बाद से ये उसी पे काम करने लगे, वोटर लिस्ट पे। फिर 2014 का जब चुनाव हुआ तो उसमें इनको 8,20,000, आप देख लो कितना डिफरेंस हो गया। और उसके बाद से ये उसी पे ही काम करते हैं, माने इन्होंने एकदम सेम स्ट्रेटेजी। इस बार इनको 9,72,000 वोट आए, इंडिया में हाईएस्ट वोट मार्जिन से जीते हैं। 7 लाख इनका विक्ट्री मार्जिन है, जितना कई कैंडिडेट को 7 लाख टोटल वोट आते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं, इनको 7 लाख विक्ट्री मार्जिन आया। इतना इम्पैक्टफुल है वोटर लिस्ट अगर आप यूज कर रहे हो अपने काम के लिए। लेकिन क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उसका बहुत लिमिटेड यूज करते हैं। जैसा अभी आपने मुझे बताया कि SMS, WhatsApp मेजरली लोग इसी पर्पस के लिए, या एक दो कई बार अपने सॉफ्टवेयर में डाल के नेम सर्च के लिए यूज करते हैं, या एक दो और इंडिविजुअल कामों के लिए यूज करते हैं। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तब आएगा अगर आप इसको हर पर्पस के लिए इसी को बेस मान के अपना हर एक्टिविटी इसी पे ऐड ऑन करते चलो। समझ रहे हो? अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं इसका पावर, ये आप देख रहे हो वोटर लिस्ट, ये हमारा वोटर लिस्ट पावर प्लानिंग टूल है। आप देखो फैमिली वाइज इनसाइट्स कैसे इससे डिराइव होती है। ये देख रहे हो आप? अभी ये जो आप कलर पैटर्न देख रहे हो इसमें, ये फैमिली डिनोट कर रहा है, मतलब ये ग्रीन वाला एक फैमिली है, ये रेड एक फैमिली है, ये येलो एक फैमिली है, ये अब आपको पता है कि ये बड़ी फैमिली है, ये बहुत छोटी फैमिली है। आप कल के डेट में कैंपेन भी करने जा रहे हो तो आपको पता है कि यार मुझे पहले बड़े परिवार को टच करना है। अभी मैं बिहार में जो लोग अभी इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले एस्पिरेंट्स या फिर सिटिंग MLAs, उनके साथ मैं एक 1-on-1 सेशन करता हूँ कि श्योर शॉर्ट वे ऑफ गेटिंग 60,000 वोट्स इन इलेक्शन। अगर बिहार में 60,000 विधानसभा चुनाव में किसी को वोट आ रहा है तो ऑलमोस्ट 95% केसेस में वो जीत जाएगा। अब 60,000 वोट्स कैसे आएगा आपको अगर आप कोई चीज अपना मेंटेन नहीं कर रहे हो, मैनेज नहीं कर रहे हो। आप कैंपेन्स तो बहुत सारे कर रहे हो और उसमें पैसे आप बहुत लगा रहे हो, स्पेंड कर रहे हो हर कैंपेन, लेकिन आप एक कैंपेन के बाद जब आप दूसरा कैंपेन कर रहे हो तो वो भी इंडिपेंडेंट था, ये भी इंडिपेंडेंट, दोनों में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं। आज की डेट में मैं आपसे पूछूं कि अगर आज चुनाव हो तो आपको कितना वोट आएगा, आप
कुछ नहीं बता पाओगे, कुछ आप सिर्फ एक अंदाज पे बात करोगे जिसका कोई बेसिस नहीं, राइट। राइट। और अगर इस तरीके से आप करते हो तो आप देखो, हर एक कॉल भी मान लो जो आप करते हो एज अ पॉलिटिशियन, हर दिन, मतलब मैं अपने बूथ में मान लो कि मैं मुझे अपने 5 बूथ पे ध्यान देना है, तो 5 बूथ में वैसे इन्फ्लुएंसिंग 100 लोगों के नंबर जिन पे मुझे कॉल करना है, तो इससे मुझे पता है ना कि जो ज्यादा वोट कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सरनेम के बेसिस पे मुझे पता है कि कौन सा कास्ट का क्या परसेंटेज है मेरे बूथ पे, उस कास्ट में इंपॉर्टेंट लोग कौन से हैं, जिनके परिवार बड़े हैं, और उसमें हेड ऑफ द फैमिली कौन है, उस परिवार का मुखिया। वैसे मान लो कि 20 से 25 लोगों को मैंने आइडेंटिफाई किया, इसको यूज करके मैं उन लोगों से हर 15 दिन पे एक बार उनको जस्ट टच बेस कर ले रहा हूँ, तो कितना वो कनेक्टेड फील करेगा, हाँ। राइट। तो या ये सब चीज इससे पॉसिबल है। अब आप मुझे बताओ कि आपको, आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लग रहा है कि क्या इस तरह से वो यूज कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, या एज आप अभी फुल फ्लेजेड आप वर्क आपने स्टार्ट नहीं किया है, ये हम लोगों का इंट्रोडक्टरी सेशन है। और जैसा मुझे आपकी बात से लगा कि आप कुछ समय में वहां विजिट भी करने वाले हो कोरोना के बाद, तो अब आपको हमारी मीटिंग से पहले और हमारी मीटिंग के बाद इन दोनों में क्या डिफरेंस फील हुआ अभी हमारी इस मीटिंग से? देखिए, एक्चुअली लास्ट ईयर भी जो लोकसभा इलेक्शन था उस टाइम भी मैं पूर्णिया में था। ठीक है। ठीक है, वहाँ भी मैं कैंपेनिंग कर रहा था अपने पाग मीडिया के ही थ्रू। हमारे वहाँ आरजेडी के थे, आईटी सेल के, वो सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को। उस समय गठबंधन था, महागठबंधन का ये चल रहा था, तो कांग्रेस को हम लोग उनके तरफ से कैंपेनिंग कर रहे थे, अपने वो अपने खुद करवा रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम भी वोटर लिस्ट मैंने लिया था रजनीश जी से ही। कौन सा उस टाइम लोकसभा भी हम इलेक्शन में? लोग जो, हाँ, उस समय आपने लोकसभा, पूर्णिया के लिए लिया था ना? हाँ जी, पूर्णिया के लिए। तो किसके लिए आप उस समय वर्क कर रहे थे? आरजेडी से थे, ये आईटी सेल से थे, आरजेडी के अच्छा अच्छा। क्लाइंट हमारे, वो सपोर्ट कर रहे थे वहाँ के सिटिंग जो भी है, कौन थे वो, नाम वहां, भूल रहा हूँ, सुशील सिंह थे शायद, हाँ पप्पू सिंह, पप्पू सिंह। हाँ हाँ, वो वहां के जो सांसद हैं बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से थे, जो फिर उनको टिकट के लिए जो भी हाँ हुआ हो, जो कांग्रेस फिर ज्वाइन किए थे। हाँ हाँ हाँ, वो गठबंधन के कारण इनको टिकट नहीं मिल पा रहा था, हाँ हाँ, पप्पू से। जदयू को मिला था टिकट वहाँ से। तो उन्हीं के फेवर में वहाँ भी हमने लिया था वोटर लिस्ट रजनीश अच्छा, जी से। उदय उदय सिंह नाम तो है हम लोग उनका। डोर टू डोर सर्वे कर रहे थे। हाँ, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, निक नेम पप्पू सिंह है। वहाँ लोग उदय सिंह कम, पप्पू सिंह से पप्पू ज्यादा सिंह लोग ज्यादा जानते है। थे। हाँ, वहाँ तो हम 6 विधानसभा घूमे थे, गांव गांव हर कास्ट के लोग से मिले थे वहाँ। ये तो हार गए सिर्फ कांग्रेस को लेके, नहीं तो जीत जाते। तो वही हम लोग जो भी था फोकस करते थे, अगर जो भी मोहल्ले में गए या जो भी गांव में गए, तो मेनली जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पॉइंट आउट करते थे, है ना, और उनसे बैठ के अपना जो भी है कैंपेनिंग का बात हुआ, कैसे क्या है नहीं है, वही सब जो रिपोर्ट आता था कि हाँ यहाँ इस एरिया में आपको जाना है, नहीं जाना है, कहाँ दिक्कत है आपको, वोटर खोज रहे हैं, तो वो सब सारा रिपोर्ट वो फिर अपना जाते थे, विजिट करते थे। वो तो एजेड हैं, खुद बीमार रहते थे, तो जो भी लोग जाता हो, ऐसा हमको फोकस भी उनका इलेक्शन पे वैसा कुछ लगा नहीं, नींद का दवा खा के सोते थे।
वो तो यही गुड़गांव में ही। तो ये जो, हाँ, आप जो पेरेंट्स के बारे में बताए ना, वो पॉइंट हमको अच्छा लगा। हम लोग उस टाइम बूथ वाइज कर रहे थे, इस बूथ पे कितने वोटर हैं, कितने कौन से कास्ट के हैं, कौन कितने कास्ट के हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात उस समय कैंपेनिंग कर रहे थे। तो बिल्कुल, सो आपको लगता है इस तरह से, अगर आप अभी जो आपके यहाँ के कैंडिडेट हैं बांका के, अमरपुर के, अगर आप उनके लिए इस तरीके से काम करोगे तो रिजल्ट्स में डिफरेंस आएगा? हाँ, रिजल्ट में डिफरेंस जरूर आएगा। बिल्कुल। तो ठीक है, सो मेरा इस कॉल से यही इंटेंशन था कि आप इस चीज को समझो। और नेक्स्ट चीज ये कि जहां भी आपको मान लो कि एक बार वैसे मैं सूरज से भी बात करूंगा, मतलब जो भी मेजरली ग्राउंड पे काम कर रहा है, मेरा फोकस ये है कि वो इस चीज को उतने आज, इसीलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया क्योंकि आप भी उनसे मिलने जाने वाले हैं। एक्चुअली वहाँ जो भी लीड मैं ही करूँगा। आप ही लीड करोगे, तब तो अच्छी बात है। हाँ, कि आपको मैंने ये सारा है। चीज एक्सप्लेन किया। और एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आ, अगर आप चाहोगे तो आपके जो क्लाइंट होंगे उनके साथ भी हम 1-on-1 मीटिंग कर सकते हैं, मतलब हम तीनों लोग जिसमें आप भी रहो, सो दैट कि होता यह है कि जब कैंडिडेट खुद अलाइंड रहता है तो वर्क बहुत ही स्मूथ वे में होता है, जैसे कि हाँ, और वो चीज मे बी अगर आप उनको एक्सप्लेन करो तो आप उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, जो कि अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं कर पाऊं। हाँ, तो अगर वहां पे भी आपको लगेगा तो हम लोग वो करेंगे। और मेरा इलेक्शन में जैसे मैंने जो आपको बोला कि जैसे मैं यहाँ पे बिहार में मीटिंग्स कर रहा हूँ कैंडिडेट्स के साथ, तो हमारा उनके साथ फोकस है कि इलेक्शन में आपको श्योर शॉट 60,000 वोट्स कैसे आए, इसके ऊपर हम उनके साथ 5 सेशंस करते हैं 15 से 20 दिन के इंटरवल पे। मतलब एक बार किया, फिर इससे रिलेटेड उनको कुछ टास्क दिया, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, तो अब तुरंत में आप इस पे शिफ्ट कैसे करोगे, शिफ्ट करने में आपको कुछ ट्रांजिशनल चैलेंजेस आएंगे, सो वहां पे आपका सपोर्ट करना, प्लस एक बार मान लो आप शिफ्ट हो गए, एक मेजर टास्क तो वही है अपने सारे डेटाबेस को वहां से यहाँ शिफ्ट करना। एक बार आप शिफ्ट हो गए, फिर इस पे आप वर्क करने लगे तो कैसे और इनहैंस कर सकते हैं। तो हर स्टेप पे टोटल वो 5 मीटिंग्स के आसपास हम करते हैं, जिसके बाद आप एकदम क्लियर हो जाते हो कि मुझे कैसे काम करना इसको लेके। और जैसा मैंने आपको बताया कि CR पाटिल मतलब एकदम वो, इसके अलावा उनका कोई तरीका ही नहीं है काम करने आज। और ये पिछले 10 साल से, मतलब 2009 में वो पहली बार सांसद बने और आज 2019 में वो तीसरी बार सांसद बने। और आपने भी देखा कि कैसे कंसिस्टेंटली उनका वोट शेयर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जब हमारा फंडामेंटल्स स्ट्रांग रहता है तो रिजल्ट्स आना ही। अगर मुझे इलेक्शन में श्योर शॉट पता है कि यार चलो 60,000 हम टारगेट कर रहे हैं, आज के डेट में हम 25,000 पे हैं, अगर आप क्लियरली आपको ये पता है कि वो 25,000 कौन से क्या वोट बैंक है मेरा और वो कहाँ से आने वाला है, तो आपको जीतने के लिए जो और 30,000 चाहिए, आपको पता है ना कि मुझे कहाँ कितना एक्शन लेना है। जैसा स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके स्टॉक के बारे में आपको पता है कितना क्या चीज खर्च हो रहा है, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करते हो। अगर पता ही नहीं है तो वेस्टेज ज्यादा होता है। हाँ, तो ये ठीक है। सो मेरा यही इंटेंशन था, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप
जब भी उनसे मिलो या अगर उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो वोटर लिस्ट पावर प्लानिंग टूल डेफिनेटली आप यूज करो। और जैसे जैसे भी आप कर रहे हो ये 2 तरीके जैसे आपने मुझे बताए, SMS, व्हाट्सएप, तो अपने सारे कैंपेन को आप इसके थ्रू करो और आपके रिजल्ट में मतलब आपके क्लाइंट भी बहुत खुश होंगे आपसे। डन। और कोई आपको मुझसे कुछ पूछना है? नहीं, और फिर मैं एक दिन बात करता हूँ, सूरज से हाँ। बात करता हूँ, तो फिर मैं एक दिन मीटिंग कराता हूँ, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली वो तो जॉब करता है तो फ्रंट पे उसको आना दिक्कत है, जिस कारण मुझे ही लीड करना है। लास्ट टाइम भी पूर्णिया में मैं ही लीड किया था, है ना? तो उसके साथ एक दिन मीटिंग करते हैं हम लोग संडे वनडे को। हाँ बिल्कुल। और ठीक है, देखो मतलब मैं तो जैसे सोशल मीडिया और डिजिटल और ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड, मतलब मेरा मेजर फोर्टे जो है वो स्ट्रैटेजी है। मैं कोई एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं करता हूँ, मैं जानता सब चीज हूँ कैसे ट्विटर कैसे करना है। PCR पाटिल के लिए हर लेवल पे काम करते हैं, लेकिन हर लेवल पे मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं पर्सनली इंगेज कर सकूं। इसलिए मैं टीम वर्क में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि हम लोग जब काम कर रहे हैं तो एज अ टीम काम करें। और चूंकि आप वहाँ ग्राउंड पे हो तो आप एक जगह जा रहे हो, आप दूसरी जगह भी जाओ तो वहां पे भी हमारा ऐसा काम होना चाहिए कि लोगों को फायदा हो और जो भी हमारे साथ जुड़े वो एक बार जुड़े तो वो मतलब जितने दिन तक एक पॉलिटिशियन के साथ आपको सबसे ज्यादा एनर्जी स्टार्टिंग में लगाना होगा, उस समय वो आपसे बहुत नेगोशिएट करेगा कि मुझे इतना पैसे नहीं, इतने में कर दो, इतने में कर दो। लेकिन एक बार वो रिश्ता जब आपका बन जाएगा ना तो फिर वो जिंदगी भर वो दूसरे को खोजता भी नहीं है until unless कि आप ही एकदम सरासर मतलब उल्टू बात नहीं तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है, फ्रेंडली रिलेशन है, तो कुछ वैसा पैसा का कुछ लेन देन हुआ नहीं है। यही है कि हम लोग का मोटिव ठीक है, हम लोग भी अभी स्टार्टअप पे हैं, तो कैंडिडेट को जिताना है किसी तरह भी, जो भी एफर्ट लगे, जितना दिमाग लगे अपना। तो बाकी आप लोग जैसे लोग रहेंगे तो आगे भी सजेशन देते ही रहेंगे अच्छे अच्छे, जिससे हम लोग भी आगे बढ़े। बिल्कुल। मैं अगर आप इस फील्ड में हम्म। हो, देखो इस फील्ड का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है ना कि इस फील्ड में बहुत कम लोग आते हैं। माने आते तो बहुत लोग हैं लेकिन टिकते बहुत कम लोग हैं। कुछ समय बाद यहाँ अनसर्टेनिटी बहुत हाई है और बहुत तरीके की अनसर्टेनिटी है। मतलब एक तो आपको मीटिंग करने नहीं मिलेगा, आप बहुत वेटिंग टाइम, बहुत देर वेट करो, बैठे रहो। मान लो उनसे मिल भी लिए तो उसके बाद भी वो आपसे बात नहीं करेंगे, आधा टाइम फोन पे ही रहेंगे। उसके बाद अगर आपसे वो बात भी कर गए तो पैसा नहीं देंगे इस नहीं तो टाइप हमारे ये क्लाइंट तो ऐसा है कि रात में हम लोग को जब भी जो भी अगर कुछ उनसे डिस्कस करना है तो 12 बजे भी रात में कॉल किए तो फोन हम लोग का उठाते हैं। बहुत अच्छा। अगर ऐसा रिलेशन है हाँ, तो हमारा भी फोकस यही है कि इसी टाइप के टीम में ही काम करें और उन लोगों काम को अगर करने में हेल्प मजा करें तो बहुत अच्छा है। है। चलो ठीक है शक्ति। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप तो खैर बहुत सारी हमारे कॉमन पॉइंट्स भी हैं जी जी। हम लोग बैकग्राउंड भी सेम ही शेयर करते हैं हाँ और चश्मा भी पहन रहे हैं। हाँ क्या? चश्मा। हाँ चश्मा भी पहन रहे हैं, बिल्कुल चलिए ठीक है, डन। ओके ओके, बाय। थैंक यू। थैंक यू। बाय। बाय बाय।